के भारत में आने से पहले रावत साहब बड़ी अच्छी जानकारी है। इस देश में अहीर राजा थे, काची राजा थे, कुशवाहा वर्ग के ज्यादा राजा थे, मौर्य राजा थे, गुप्त राजा थे। ये सब पीडीए वाले हैं अशोक यादव जी की पार्टी के। तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम की उत्पत्ति भारत से ही है। जब सर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीजिए ये जानकारी कैसे आप लोग अपने पास लाते हैं? कब तक कीजिए मोहन पांडे। लेकिन योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान पर विवाद हो, महादेव की ज्ञानवापी पर विवाद हो और कहा जाए तुम चुप रहो, भाईचारा का नाम जप करो, तो नाम जप कैसे होगा राव जी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, भाईचारा हो भी नहीं सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता और सदियों तक नहीं हो सकता। वहां पर यह सिखाया जाता है कि 4 बार हम भारत से युद्ध जीत चुके हैं। इतनी बड़ी झूठ इस्लाम के नाम पर अगर परोसी जाएगी तो वो धर्म के साथ भाईचारा कैसे हो सकता है? कह रहे थे इस्लाम बड़ा पुराना है, 1447 वर्ष पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था। उससे पहले आपको यही तो पता नहीं है। और मैंने कहा इस्लाम को लेकर आया पहले वहां पर मोहम्मद साहब ने 360 मूर्तियों को तोड़ा था। वो देवियों की अलग मूर्तियां थी वहां पर, और वहां मक्का मदीने के अंदर शिवलिंग के चारों तरफ मूर्तियां थी। एक्शन। अशोक यादव जी भाई, आप, मुझे तो लगता है कि आपकी ही पार्टी की बात मानी गई। आपने खुदाई और सर्वे 2 पे नाराजगी जताई थी, अब ना खुदाई हो रही ना सर्वे हो रहा। नहीं, अब तो विग्रह स्वयं प्रकट हो रहा है, कपाट खोल रहे हैं और जय जयकार हो रहे हैं, पूजा आरती राग भोग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। अब तो कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। आप देखिए अमिताभ जी, रसिया ने अभी हाल ही में, मुझे लगता है 1 हफ्ता हुआ होगा, मैसेंजर आरएनए करके एक वैक्सीन खोजी है, वो कैंसर से लड़ने के लिए। वो लग जाएगी वैक्सीन तो कैंसर नहीं होगा, करोड़ों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। अपने नागरिकों को फ्री में लगाने की अभी से घोषणा कर दिया उन्होंने, उस वहां की सरकार ने, पुतिन ने। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो कैंसर की वैक्सीन खोज रहा है। अमेरिका में टेस्ला का मालिक एलन मस्क जो है रीयूजेबल रॉकेट खोज दिया। तो हमारे यहाँ क्या खोजा जा रहा है? मंदिर खोजा जा रहा है, शिवलिंग खोजा जा रहा है। ये मंदिर शिवलिंग नहीं खोजा जा रहा है, मैं तो कई डिबेट में बोल चुका, ये योगी सरकार अपनी खोई हुई जमीन खोज रही है। राजनीतिक जमीन खोई हुई जो थी लोकसभा चुनाव में, वही राजनीतिक जमीन को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनको अगर भगवान से बहुत प्यार था अमिताभ जी, तो इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना, जाके वहां पूजा करें। लेकिन उनको लगा कि राम मंदिर बना दिए, लेकिन वोट नहीं मिला हमको, वहीं से राम मंदिर बनवाए, वहीं से हार गए। अब चलो नए भगवान की तलाश करो, नई चीजों का एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोरेशन। तो एक एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये समझ पाता, ये प्रचार कौन लोग क्यों करते हैं? जिस वक्त भारत में जनता के समर्पण निधि से रामलला का भव्य नव्य और दिव्य मंदिर बन रहा था, उसी समय भारत, मुझे लगता है ये वंस फॉर ऑल एक बार क्लियर हो जाए, हालांकि मेरे क्लियर करने से होगा नहीं, मुंडे मत भिन्ना, विपक्ष तो अपने ढंग से तर्क रखेगा। उसी समय भारत समानांतर रूप से कोरोना के लिए वैक्सीन भी निर्मित कर रहा था। कोई बंदिश है क्या? बेगनगंज में मंदिर का कपाट खुला तो बाकी काम बंद हो गए क्या? एक हीनता की ग्रंथि क्यों है कि फलनवा अच्छा बोले हमारा लड़का बेकार है? ये हिंसा की ग्रंथि क्यों है इतनी अंदर तक? भारत ने जहां जहां अपने ध्वज पताका फहराई है, उनकी चर्चा नहीं होती, उनसे कोई प्रेरणा भी नहीं, उनसे कोई गर्व भी नहीं। और नाराजगी इस पे कि मदनपुरा में शंकर जी का मंदिर क्यों खोल दिया? क्यों भाई, मदनपुरा में शंकर जी का मंदिर खोलने से देश की प्रगति रुक गई क्या? कलेक्टर कप्तान ने काम करना बंद कर दिया, सरकारों ने काम करना बंद कर दिया? नहीं ना। बच्चों ने इम्तिहान देना बंद कर दिया? नहीं ना। फिर ऐसे घालमेल क्यों करते हैं सब लोग? हाजी नाजिम से पूछो तो वो कहते हैं कि वो उसका सर्वे नहीं हुआ, उसकी सर्वे कराओ। अभी मैंने उनको स्थायी तौर पर बता दिया, पता कि सारे प्रकार के सर्वे के लिए कहां संपर्क करें, टीवी पे नहीं, वहां से पैसा दीजिए, हर प्रकार के सर्वे की रिपोर्ट लेके आइए। ऐसा प्रकट किया जाता है कि नहीं, अयोध्या की बात होगी, काशी की बात होगी, मथुरा की बात होगी तो देश का पहिया रुक जाएगा, लोग नौकरी करना बंद कर देंगे, व्यापार करना बंद कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये क्यों दुष्प्रचार होता है? कल ज्ञानवापी में ब्यास जी का तहखाना खुला, वहां 1 सवा लाख आदमी रोज जाता है, पूजा अर्चन होने लगा, जो मुलायम सिंह जी ने बंद करा दिया था 93 में। क्या भारत का विकास रुक गया? अगर रुक गया हो तो हम कहें कि चलो गलत खुल गया, ऐसा तो नहीं ना। लेकिन एक पिक्चर पेंट की जाती है कि अगर हिंदू देवालय मुक्त हो जाएंगे तो देश गर्त में डूब जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा, भाई भी नाराज, चारा भी नाराज, गंगा भी रूठ जाएगी, जमुना भी नाराज हो जाएगी। अजब किस्म का तमाशा क्रिएट किया जाता है। क्यों? कुंभ हो रहा है अशोक भाई, तो देश में बाकी काम नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं जहाज और ट्रेन चलना बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, नहीं ना, अनाथालय बंद हो गए, नहीं ना। लेकिन अच्छा कुंभ भी हो रहा है, 45 करोड़ लोग वहां आएंगे, ये छोटी उपलब्धि है। और एहसास कमतरी ठीक नहीं मित्र। आपने दुनिया के 2 देशों का जिक्र किया, एक मैं कह देता हूं, दुनिया में ऐसा मुझे मुल्क बताइए, हाजी नाज साहब आप और अशोक भाई आप, जो 45 करोड़ लोगों का कोई भी आयोजन कर सकता हो। एक मुल्क बता दीजिएगा जो 45 करोड़ लोगों की आवक वाला कोई कार्यक्रम कर सके, उस स्थिति का हो। क्या कहीं होता है? अगर होता है तो बता दीजिएगा, अगली बार जब मैं। कृष्णमोहन पांडे, मसला फिर वही,
अशोक जी कह रहे हैं कि जो हमने तारीफ की थी भागवत जी की, वो उनके दिखाने वाले दांत की थी और खाने वाले दांत की नहीं की थी। यदि किसी को सामने दिख रहा हो कि ये मंदिर है, विग्रह है, उसमें पूजन पाठन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पे साड़ी की दुकान, कितना अपमानजनक है किसी हिंदू समाज के लिए, कोई भारत जैसे देश में, कि विग्रह के सामने मीट काटा जा रहा हो। और ऐसे 50 जगह है जिनको तो पता जाके खोल रहे हैं, लोग देख रहे हैं और पता जाके खोल रहे हैं मंदिर को। भाई आप लोग भी देख रहे हैं, जिस विशेष समुदाय की बात करते हैं ये लोग, वो लोग भी देख रहे हैं कि भाई मंदिर अपना खोल लीजिए। वो मंदिर खोलने का मीट की दुकान आ गई है, साड़ी की दुकान आ गई, वो हट रहा है, मंदिर खुल रहा है, जय जयकार हो रहा है। साहब अशोक यादव को समस्या क्यों हो रही है? अशोक भाई, इतिहास तो बदल नहीं सकता, ना मेरे कहे ना आपके कहे, ना भाजपा के कहे ना बसपा के कहे, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब हम विशेष तौर पर पीडीए का प्रश्न उठाते हैं, तो क्या ये सच नहीं है कि मुसलमानों के भारत में आने से पहले, मैं बड़ा साफ बोल रहा हूं, मुसलमानों के भारत में आने से पहले, रावत साहब बड़ी अच्छी जानकारी है, इस देश में अहीर राजा थे, काछी राजा थे, कुशवाहा वर्ग के ज्यादा राजा थे, मौर्य राजा थे, गुप्त राजा थे। ये सब पीडीए वाले हैं अशोक यादव जी की पार्टी के। ये राजवंश थे, राजवंश भारत के, दलित और पिछड़े भारत के राजवंशों में शुमार थे। ये बात कोई नहीं बोलता, कुछ के पास जानकारी नहीं, और जिनके पास जानकारी है वो जानबूझ के नहीं बोलेंगे, डर मुकाएंगे, नहीं तो फिर हमारा नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सिस्टम बदला कैसे? नया क्या हुआ? नया हुआ इस्लामिक आक्रांताओं का भारत में आना, और उसके बाद परिस्थिति बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, तो फिर जो आज तस्वीर है वो बन गई। इसी भारत समाज में अहीर राजवंश था कि नहीं था? 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का प्राकट्य जो है वो 5052 साल पहले का मानते हैं रावत जी। उस समय अहीर राजा थे कि नहीं थे, राजवंश था कि नहीं था, इसकी चर्चा कोई नहीं करता, करनी चाहिए। खैर, आपने कहा था कि भारत के अंदर इस्लाम जब आया, जब इस्लामिक आक्रांत आया, आपने इस तरीके की बात की, तो मैं देखिए एक बात कहता हूं कि भारत एक अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत के अंदर श्रीलंका भी आता था, तो श्रीलंका के अंदर इस्लाम को लाने वाले भारत के अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे, जो दुनिया के पहले ऐसे वाइस शख्स थे जिन्होंने श्रीलंका के अंदर आए। तो देखिए अखंड भारत की बात मैं कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम की उत्पत्ति भारत से ही है। जब इस्लाम की उत्पत्ति भारत से है तो फिर आपने कैसे कह दिया कि इस्लामिक आक्रांता लेकर आई? ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। आप जाइए श्रीलंका में, जाइए श्रीलंका में जाकर कृष्ण मोहन पांडे जी जाकर पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा, प्रमाण वहां मिल जाएंगे, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के निशाने भी वहां मिल जाएंगे। दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स थे जो इस्लाम को लेकर आए, और इस्लाम मुकम्मल हुआ आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये जाहिलपन कैसे आप लोग अपने पास रख पाते हैं? कुछ तो क्या कीजिए। मोहन पांडे जी, आप या तो ज्ञान लेकर बैठे। देखिए अमिताभ जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके साथ डिबेट करना। इस्लाम की उत्पत्ति भारत में हुई, ये आपका फर्क अच्छा है। भैया बोलिए, आप अच्छे व्यक्ति हैं, दिल से एक्सपेक्ट करता हूँ। सुन लीजिए मोहन जी, अमिताभ जी की मैं दिल से एक्सपेक्ट करता हूँ, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है और अच्छी नॉलेज देते हैं। अब रही बात देखिए, अब मैंने जब कहा तो आपको एकदम मिर्ची लगी, पेट में दर्द हो गया। भाई अगर आप शायद ज्ञान लेकर बैठते तो आप इस तरीके की बातें नहीं करते। और रही बात यह कि जिस तरीके से आज भारत के अंदर मंदिर प्रकट होने की बात कही जा रही है, मंदिर प्रकट कहीं पे भी नहीं हो रहे। मंदिर तो वहां पहले ऑलरेडी थे, लेकिन हमारे हिंदू भाई या कोई भी जाकर मंदिर नहीं देख रहे थे, वो ताला लगा के, खुद चाबी लगा के अपने पास अपने चले गए कहीं और। लेकिन अब जैसे जैसे वो उनको लग रहा है कि हाँ जी हम अपने मीट बेचेंगे, उस मीट की दुकान खोलेंगे आप, दूसरे धर्म के बात करते हैं कि दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, और दूसरे धर्म की दुकान करेंगे, साड़ी की दुकान खोलेंगे, उसका जूता चप्पल पहन के बैठेंगे। देखिए रोजगार के लिए पकौड़े तलने की बात करते हैं, तो पकौड़े की जगह अगर वो पान की दुकान खोल रहे हैं तो भाई कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन मंदिर की दुकान पे, मंदिर में आप मीट की दुकान पे भाई इन दोनों को दिखाइए, कृष्ण मोहन जी को हाजी लाजिए। हमारे हम लोगों ने कभी मोहन पांडे जी, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो भाई आपका बीपी हाई हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। ये बता दीजिए, आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, इसमें 11 साल लगभग नौकरी दी। और एक बात सुन लीजिए, मैं मुल्क के संविधान से चलता, किसी की आस्था से नहीं चलता। आप ये बता दीजिए, आप आस्था से मुल्क को चलाना चाहते, आप मनुस्मृति से मुल्क को चलाना चाहते, लेकिन हम लोग संविधान से चलाएंगे सर, हम संविधान से चलाने जाएंगे। अरे मोहन पांडे जी, आप लोगों को नॉलेज तो कुछ होती नहीं है भाई, आप टीवी चैनल पे आके इस तरीके की बात करते हैं। भाई बात सुन लीजिए, इसको आस्था से चलाइए, मुल्क को, इस मुल्क को संविधान से चलाइए। अगर
हाजी नाजिम आपके सामने खड़ा हो गया तो आप लोग खाने नजर आ। अरे हमने कभी आपको ये कहा कि आप रहते मुस्लिम की मॉबलिचिंग करने वाले लोगों को आतंकी क्यों नहीं कहते? हम लोगों ने कभी नहीं कहा, लेकिन आप लोग सिर्फ मुस्लिम को देखते हैं कि जिहादी नैरेटिव लगा लेते हैं। आप हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की खाई खोद रहे हैं, बंद कर दीजिए सर। आने वाले 100 साल में 200 साल में इतिहास दोबारा दोहरा जाएगा बिना भेदभाव के। यहाँ पर यह बताया जाएगा कि इस 100 साल में 2 साल पहले क्या हुआ था भारत के अंदर, यहाँ ये गलतफहमी के साथ चिंता मत कीजिए। स्वाभाविक सी बात है कि लोग आपको देखेंगे जिसको इतना तक जानना है कि इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ हुई, जिसको अरे मोहन पांडे जी, अगर आपको हाजी नाजिम अगर जिहादी नजर आता है तो हाँ, मैं जिहादी हूँ, मैं अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं जिहादी हूँ। अगर आपको लगता है कि हाजी नाजिम कट्टर है, मैं भारत से मोहब्बत करने वाला तो हाजी नाजिम कट्टर है, लेकिन मैं आप लोगों की तरफ दो मुंह चेहरा लगाकर नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मेरा दो चेहरे नहीं है। हाजी नाजिम में सिर्फ एक ही चेहरा और एक ही चेहरे से भारत का संविधान और भारत को देखता है। सुन लीजिए, और आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? आपको भारत के अंदर मुसलमानों के बीच दोनों मित्रों को रोकूंगा, भाई को भी, हाजी नाजिम साहब को भी, दोनों को रोकूंगा। रावत साहब, असली भाईचारा और असली गंगा जमुना बिना पोल्यूशन वाली, क्या मेरी छोटी बुद्धि कहती तब आएगा असली भाईचारा जब बल, छल और आतंक के जरिए हिंदुत्व पर किए गए सारे प्रहार रिवर्ट हो जाएंगे, मतलब वो पूर्व स्थिति में बहाल हो जाए। देवालय और हिंदुओं की धार्मिक आस्था के जो मान बिंदु हैं वो सब। जब तक पांव में कांटा है तब तक कुशलता से व्यक्ति कैसे चल सकता है? कांटा निकले, फाहा लगे, रुई का दवा लगे, पांव ठीक हो, फिर ठीक है चलेंगे सबके साथ, नहीं। लेकिन योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान पर विवाद हो, महादेव की ज्ञान वापी पर विवाद हो और कहा जाए तुम चुप रहो, तुम भाईचारा का नाम जप करो, तो नाम जप कैसे होगा राव जी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मैं बताना चाहता हूं, भाईचारा हो भी नहीं सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता और सदियों तक नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, जब बचपन में बच्चे को जो पढ़ाया जाता है ना, उसके जीवन में वही रहता है। अगर मदरसों के अंदर जिहाद पढ़ाई जा रही है, उनको गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पर कट्टरता सिखाई जा रही है, मूर्ति पूजकों के खिलाफ उनसे दोस्ती ना करना, खुदा कहीं ना कहीं नाराज होगा, श्राप लगेगा, जन्नत नहीं मिलेगी, इस प्रकार की बातें पढ़ाई जाएंगी। पड़ोसी देश जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, वहां पर यह सिखाया जाता है कि 4 बार हम भारत से युद्ध जीत चुके हैं। इतनी बड़ी झूठ इस्लाम के नाम पर अगर परोसी जाएगी तो वो उस धर्म के साथ भाईचारा कैसे हो सकता है? अभी हाजिम नाजिम साहब कह रहे थे कि इस्लाम बड़ा पुराना है। 1447 वर्ष पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था, उससे पहले जी आपको यही तो पता नहीं है। अरे मैंने कहा, सुन लीजिए, मैंने कहा इस्लाम को लेकर आए। अरे सुन लीजिए, अभी केवल रावत साहब क्या बात? जी राव जी कहिए। जी इतिहास पढ़िए, पहले अपना इतिहास पढ़ के आइए। पहले वहां पर मोहम्मद साहब ने 360 मूर्तियों को तोड़ा था। वो देवियों की अलग अलग मूर्तियां थी वहां पर, और वहां मक्का मदीने के अंदर शिवलिंग के चारों तरफ मूर्तियां थी। वो मूर्तियां भी वहां पर अभी सऊदी अरब के अंदर अगर वहां खुदाई करोगे तो मिल जाएंगी। अभी 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति इराक के अंदर मिली है, ईरान के अंदर मिली है। इतिहास पढ़ा करो भैया, टीवी पे बैठ करके बकवास करने से कुछ नहीं होता। क्या इस्लाम सबसे पुराना है हिंदुस्तान में? 1100 बार कितनी बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा? उसने पहले तो यहाँ कोई इस्लाम नाम की चिड़िया तक नहीं थी। और आप लोग भी सारे के सारे पहले हिंदू ही थे, कन्वर्टेड हिंदू थे, और आप कहते हो हम तो इंपोर्ट होके आए हो क्या सऊदी अरब से? आप लोग पता कुछ होता नहीं है और बोलना शुरू कर देते हो कि हिंदुस्तान से श्रीलंका में इस्लाम चला गया। इतिहास पढ़िए पहले, जाकर के पता चलेगा। इसलिए अमिताभ जी 1447 वर्ष मां चल रहा है अभी इस्लाम को पैदा हुए, उससे पहले इस्लाम था ही नहीं। अब ये उन अपने पैगंबरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े पुराने हैं, हम तो यहूदियों से भी बड़े पुराने हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए यहां हिंदुस्तान के अंदर आतताई आए, आतंकवादी आए, मुगल आए, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा। आज कृष्ण जन्मभूमि की बगल में वहां क्या भैया तुम्हारे पास जमीन नहीं थी क्या? आगरा के अंदर तुम्हारी राजधानी बना रखी थी, दिल्ली में राजधानी बना रखी थी, मथुरा में जाकर के मंदिर को क्यों तोड़ दिया? वहां काशी विश्वनाथ मुसलमान नाम की वहां जाति तक नहीं थी, वहां जाकर के मंदिर को तोड़ करके कर दिया। और फिर मैं इजिप्ट की बात करता हूं, इजिप्ट के अंदर सूर्यदेव का बहुत बड़ा मंदिर है, आज भी जाकर के देखिए, उसके बीच में मस्जिद बना रखी है, जहां पर मंदिर था, जहां गर्भगृह था, और चारों तरफ मंदिर की टावरें खड़ी हुई है। वहां क्या हो गया इजिप्ट के अंदर? वहां भी तो यही सब परिवर्तन हुआ है ना। वहां मूर्तियां टूटी पड़ी हैं, वहां म्यूजियम बने हुए हैं, वहां पर सारी मूर्तियों के म्यूजियम बने हुए हैं हिंदू मंदिरों के। कितना अत्याचार करोगे आप लोग? इसलिए इनके साथ भाईचारा हो नहीं सकता कभी जिंदगी में, जब तक ये अपनी आसमानी किताब में चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, इनको जब तक मदरसों में ढंग से पढ़ाया नहीं जाएगा। किताब में चेंज नहीं हो सकता हाजी नाजिम, किताब में तो चेंज नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। अभी उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा है, सलमान साहब ने, कि इसको दोबारा से इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। आप देखिए इसमें कहां कमी है। हाजी नाजिम, किताब में तो कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकता।
या कोई गुंजाइश है? अंदर तो आप एक, हाँ मैं कह रहा हूँ, कुरान के अंदर आप किसी भी आयत को चेंज नहीं कर सकते। कुरान, अगर कुरान के अंदर कहीं लिखा है पूरे में कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भारत के कुरान, तो सऊदी की कुरान में भी वही लिखा हुआ है, अमेरिका के कुरान में भी वही लिखा हुआ है। हर पूरी दुनिया के अंदर एक कुरान के अंदर सिर्फ एक ही चीज लिखी है जो भारत के कुरान में भी है, सारे देशों में भी है। और रही बात ये जो अभी रावत जी बार बार कह रहे थे ना, रावत जी आपको जानकारी दे दो, जो अभी आप बार बार मुगल आक्रांता की बात कर रहे थे ना, आपको एक चीज बता दूं, भारत के अंदर मंदिर तोड़ने वाले कौन आक्रांता थे? सुन लीजिए, आप लोगों के पेटों में दर्द हो जाता है। सुन लीजिए, आपने भी कहा और हमारे भाजपा के साथी ने भी कहा, क्योंकि देखिए एक चीज मैं ज्ञान के लिए बता दूं, आपको काटने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, जो कोविड वैक्सीन की खोज जो हुई थी, रिसर्च हुई थी, वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर की थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो टेक्नोलॉजी इन्होंने उस पे जो एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ इतने वैक्सीन आप हमको देंगे, इसके बदले इन्होंने रिसर्च नहीं किया। ठीक है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, हम कौन सा तर्क खोज के लाते हैं कि भारत का माथा ऊंचा हो गया, बोले नीचा करने वाला तुरंत फार्मूला खोज के लाओ। हम भारत में रहते हैं मित्र, ये तो ध्यान करो। आप ऑक्सफोर्ड में चुनाव लड़ोगे, बाहर लोहिया विचार मंच बनाओगे, हैं? बाहर चुनाव लड़ेंगे? ये छोटी बात थी। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई, दुनिया का कोई मुल्क नहीं लगा पाया, और हमने तमाम मुल्कों को भेज दी दवा। ये छोटी उपलब्धि थी, लेकिन उसकी काट अशोक भाई ले आए तुरंत, बोले ना वो कुछ नहीं था, सब चोरी का था। कोई अपनी मां के लिए ऐसा बोलता है क्या मित्र? ये हमारी मां है, हम इसी की मिट्टी से पैदा हुए और इसी की मिट्टी में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मित्र। हम रहे हैं गुलाम ऑक्सफोर्ड वालों के, लेकिन आज तो ऑक्सफोर्ड वालों का इलाका भी हम ही हिंदुस्तानी चला रहे हैं, नहीं तो वहां भी रोटी की समस्या हो जाए। लंदन जाके देख लीजिए। अशोक जी, आप तो लंदन को अच्छे से जानते हो, आपकी पार्टी है ना, वहां देख लीजिए, वहां की अर्थव्यवस्था को भारत का आदमी नियंत्रित कर रहा है। भारत का कहां है जिन्होंने हमारे मन में गुलामी की वो पैबस्त कर दिया था कि जो भी अच्छा हुआ ऑक्सफोर्ड ने किया, कैम्ब्रिज ने किया। बर्मिंघम का नगर पालिका दिवालिया हो गई, उसके बाद पैसा नहीं बचा। मैं निवेदन करूंगा, भाजपा से लड़िए, देश से नहीं। न सपा देश है, न भाजपा देश है मित्र, लेकिन देश की उपलब्धियां देश के साथ हैं। क्या ये छोटी बात थी कि हम चंद्रमा के एक हिस्से को हमने उद्घाटित किया, विश्व ने कहा कि इसका नाम आप रखिए? छोटी बात थी, लेकिन हम नहीं चर्चा करते। ये मन की बात है। हमको अपनी मां में सब अच्छाइयां नजर आती हैं अशोक भाई। क्या कोई चौराहे पर बैठकर, ये चौराहा ही है टीवी, कोई चौराहे पर बैठकर मां की कमी बताता है क्या? नहीं ना। वेद ने कहा पृथ्वी माता है, हम इसके पुत्र हैं। रावत जी, कोई पुत्र अपनी मां की कमी चौराहे पर बताता है कि नहीं अम्मा का सर्टिफिकेट फर्जी है? वो बोलता है ऐसा? यह तो असली बात है। मैं निवेदन करूंगा, पार्टियां आपस में लड़े, लेकिन भारत को बरी रखिए। सत्य और अहिंसा सिखाया गया हम लोगों को, हमारी संस्कृति रही है, लेकिन भाजपा झूठ और हिंसा फैला रही है। अभी अगर मैं ये कह दूं अमिताभ जी कि जो कैंसर की वैक्सीन रसिया ने नहीं भारत ने बनाई है, अगर उस पर आपको गौरवान्वित महसूस आप लोग हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई से पर्दा अगर झूठ बोल के देश के सामने अगर कोई चीज किया जाए तो उचित नहीं। ठीक है अशोक जी, अच्छा है, ये सारा सच बोलने का काम आप लोगों ने अपने कंधे पे ले रखा है। केवल वही सेलेक्टिव सच बोलेंगे जिसमें देश का चेहरा झुके, जिसमें देश के माथे पर रोली चंदन लगे, वो सच नहीं बोलना ना। उस सच पे ना, चुप बोलना नहीं, बोले तो चनकट पड़ेगा क्या, वो नहीं बोलना। 20 चीजें तो मैं गिना दूं जिसमें भारत विश्व में सर्वाधिक अंकों के साथ खड़ा, 20 चीजें, उन पर कभी चर्चा नहीं बोलेंगे। क्यों? वो तारीफ नहीं हो जाएगी? मैंने सिर्फ ये निवेदन किया था, बाकी आपको अधिकार है मित्र, और आपके उस अधिकार का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जिन चीजों में भारत विश्व में सिरमौर है, उन चीजों की तो तारीफ करनी चाहिए। नहीं करेंगे हम, और कहेंगे ये कि अगर झूठ बोलने से सुख मिलता है तो चलो झूठ बोल देंगे। नहीं, हमको सच बोलने से सुख मिलता है मित्र। भारत की प्रकृति छोटी है क्या? आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के आगे खड़ी है, ये छोटी बात है। ये तो भाजपा और सपा की कांकड़ा नहीं है। क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी की अप्रूवल चाहिए? लेकिन हम नहीं बोलेंगे। खैर, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।